जब मैं यहाँ पे आई बिहार में तो अपना प्रवचन चालू हो गया, तो इसीलिए मैं आपको ये करना भूल गई, नमस्ते करना भूल गई। ठीक है, ठीक। तो जब आपने शुरुआत की तो शुरू से ही तो अंत तक बहुत ही बढ़िया लगा। इसके पहले भी बहुत सारे भिक्षु संघ आके गए, उन्होंने भी बहुत सारी हमें प्रवचन दे के सुधारना करने की कोशिश की, पर जो बच्चों के आपने जो क्लास ली है अभी तक कौन सी भी भिक्षु संघों ने नहीं ली है, जिससे हमें पता चला है कि हमारे बच्चों में कौन सी कमियां है। सिर्फ बोलने से ही सब कुछ होता नहीं है, उसके लिए करना पड़ता है, उसके लिए उनको मेहनत करना पड़ेगी और हो सके जितना हो सके उतना पढ़ाई करना पड़ेगी। और उनके लिए उनका वो जितना पढ़ाई करेंगे, उनको पढ़ाई के लिए उनके माँ बाप को भी बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ काम करके पैसा कमा के उन बच्चों को अपन लगा सकते हैं। बाबा साहब के पास तो पैसे नहीं थे, पर उनके माँ बाप ने उन्हें बहुत अच्छा मार्गदर्शन करके कैसा पढ़ना चाहिए, और ये जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपनों को छुआछूत की भी ये करके कैसा करते थे, तो उन्होंने उनकी बहुत अच्छी से शिक्षा दी और वो आज उनके वजह से अपन सब यहाँ पर खड़े हैं। तो अपने को बच्चों को पैसा है पर बुद्धि नहीं है, वो ज़्यादा पैसे देने की वजह से भी वो बच्चे बिगड़ रहे हैं। आपको हम खुद उनको अगर वो बोलते हैं हमें मोबाइल चाहिए तो हम मोबाइल दिला देते हैं, साइकिल चाहिए तो साइकिल दिला देते हैं, पर इनमें से कौन सा ही बच्चा ऐसा नहीं है कि जो आगे होकर ऐसा बोले कि माताजी पिताजी मुझे ये क्लास लगाना है, वो क्लास लगाना है, या फिर मुझे आज क्लास में स्कूल में ये पढ़ाया गया है, या फिर हमें ये पोएम सिखाया गया। कौन सा बच्चा नहीं जो आगे होकर बोलता है। इसीलिए हम सब माता पिता को बच्चों को आगे होकर पूछना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जब कहा वो आगे चल के हमारा जो बाबा साहब ने हमारा रथ आधे में छोड़ दिया है, वो तब कहा थोड़ा जाके उसको धक्का लग सकता है और आगे चल के थोड़ा कुछ आगे चल सकता है। इसीलिए हमको भी मेहनत करना है और बच्चों को भी मेहनत करवाना है। आपने जो कुछ कहा उनके लिए तो मेरे पास शब्द भी नहीं है कि आपके सामने मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकती। इतक्या वेळेत भिक्खू संघ आले, आतापर्यंत आमच्या मुलाला असं काही हे दिलं नाही, पण तुम्ही आले तर चांगलं प्रवचन दिलं, त्याला थोडं काहीतरी ज्ञान भेटलं. तर आले पाहिजे भिक्खू संघ, सांगितलं पाहिजे लेकराला का बा तुम्ही काहीतरी करा म्हणून. का आता कळालं बा कोणच्या मुलाला येतं आणि कोणच्या मुलाला नहीं येत म्हणून. ठीक है, बहुत अच्छा। साधुवाद। सर लोग आइए। हिंदी में देश का भाषा, भारतीय भाषा बोलते। अब देख दिल्ली में पहुंचने वालों को बच्चों को पढ़ने को होना, पर बच्चे क्या करते हैं निश्चित खेलने में बिजी रहते ज़्यादा करके, और उनको क्या है माँ बाप भी क्या काम करते बस इंजॉय करते बस, वो घर पर आके पढ़ाई करे नहीं करे तो भी आज करे क्या, हाँ करे पढ़े हमने, वो भी सो जाते और ये भी सो जाते। दूसरे दिन उठ के क्या करते, बैग लेके स्कूल में चले, स्कूल में हम सिर्फ टिफिन बैग लेके चले, बस माँ बाप को निश्चय बच्चे सिर्फ लूट रहे, बस दूसरा कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक, बहुत अच्छा। वंदने में जी, मंगल हो। सभी साथियों का मेरा सप्रेम जय भीम। जी, साधुवाद। सिद्धार्थ जी बनते जी बिहार से आए हुए, साक्षात उनको मेरा नमन। मंगल हो। आज जो आपने बच्चों की पढ़ाई ली उससे साक्षात एक मार्गदर्शन हो रहा है कि सीखो, संगठित हो आणि संघर्ष करो, ऐसा आपने बहुत भारी उद्देश्य दिया है इन सब में, आणि इनके मनों में वो बैठ गया होगा ऐसा तो भी मेरे को लगता है। अभी इनको प्रेरणा मिली तुम्हारी तरफ से कि भाई पढ़ाई सिवाय अपने को कुछ ही नहीं, पढ़ाई सिवाय अपने को पर्याय नहीं, ये इनके दिमाग में बैठ गया होगा ऐसा तो भी मेरे को लगता है। इसीलिए लगा हुआ आणि ऐसे तुम कभी, मेरा सिद्धार्थ बंदी जी इनको नमन है कि कभी महाराष्ट्र जिले में, अपने महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में कभी आपका आना हुआ फिर से, तो कृपया करके हमारे अंधनेर गांव को आपका और एक बार आके मार्गदर्शन बताइए। ठीक। और फिर हमारी एक बच्चों की और एक परीक्षा लीजिए कि कितने तरह के हमारे गांव के छोकरों की बच्चों की हुई, आपको भी समझ में आया। अगले 2-4 साल में अभी आपका चक्कर हुआ तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मेरा सीखा हुआ, मेरा बोले हुआ कुछ बच्चों के काम आया।
चलिए इतना बोलता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा।